हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है वाटर। देखिए, वाटर जो है हमारी बेसिक नीड्स में से एक है। बेसिक नीड का मतलब बेसिक नीड का मतलब ये है कि ये एक ऐसी ज़रूरत है जिसके बिना इंसान या कोई भी लिविंग बीइंग का रहना मुश्किल है ना? तो अगर आप लोग देखेंगे कि आप कहाँ-कहाँ वाटर का यूज़ कर रहे हैं, कैसे वाटर का यूज़ कर रहे हैं, तो वो चीज़ अगर आप ढूँढना चाहें एक दिन में आपने कितना वाटर का यूज़ किया, कहाँ-कहाँ यूज़ किया, तो वो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। जैसे वाटर का यूज़ हम लोग कई जगह करते हैं, जैसे हम लोग बाथिंग में करते हैं, है ना? बाथिंग में वाटर का यूज़ होता है, ड्रिंकिंग में यूज़ होता है, ड्रिंक कर रहे हैं तो उसमें भी पानी की ज़रूरत है ना? फिर उसके बाद कुकिंग में भी यूज़ होता है ना? फिर वॉशिंग में यूज़ होता है, वॉशिंग में यूज़ हो रहा है ना? पानी दे रहे हैं हम प्लांट्स को, वाटर पानी देते हैं, वाटर से ही प्लांट्स भी ग्रो करते हैं। तो कई सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे हम लोग वाटर का यूज़ कर रहे होते हैं। एक क्लीनिंग भी हम लोग देख सकते हैं, क्लीनिंग में भी वाटर का यूज़ होता है। क्लॉथ की क्लीनिंग हो, चाहे बर्तन की क्लीनिंग, चाहे जो भी हो, तो इन सारी चीज़ों में हम लोग वाटर का यूज़ करते हैं। मतलब क्या है कि वाटर जनरली हमें हर जगह पे ज़रूरत है वाटर की। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बिना वाटर के नहीं पॉसिबल है। अब ऐसा अगर किया जाए कि आपको पूरी फैमिली, जैसे आपकी पूरी फैमिली में सपोज 4 लोग हैं, पापा मम्मी, मतलब फादर मदर, आप हो और आपके ब्रदर या सिस्टर, ऐसे कुछ जो भी हैं, तो आप लोग 4 या 5 लोग हो, मतलब अपने क्या कहते हैं फैमिली पे। तो क्या किया जाए, अगर आपको टोटल 2 बकेट्स, मतलब 2 बाल्टी पानी ही सिर्फ दिया जाए पूरे हफ्ते भर के लिए, कि आप लोग उसमें जो जो करना हो कर लो, तो आप लोग क्या, ज्यादातर चीजें ऐसी होंगी जो आप नहीं कर पाएंगे। क्या आप उसमें बर्तन भी धुल लेंगे? क्या आप उसको पी भी लेंगे? है ना? ड्रिंक भी कर लेंगे? क्या आप कुकिंग भी कर लेंगे? क्या आप वॉशिंग भी कर लेंगे? तो आपकी लाइफ जो होगी वो बहुत ही बेकार हो जाएगी, है ना? कई सारी चीजें हैं जो नहीं हो पाएंगी। तो वाटर का यूज हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर जगह वाटर का यूज हो रहा है। तो ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि हम लोग पर डे कितना वाटर कंज्यूम करते हैं या यूज करते हैं अलग अलग जगह पे। देखिए, यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है। ये टेबल आपके बुक में दी होगी, टेबल 14.1 के नाम से। तो अगर आप इस पे देखेंगे तो इस पे कई सारी एक्टिविटीज दी गई हैं। आप डेली एक्टिविटीज में जो जो चीजें करते हैं और उसमें कितना और कितने अमाउंट ऑफ वाटर को यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज प्रिपेयर करना है, चाहे आप इसको अपने नोटबुक पे बना लीजिए इस चार्ट को, और यहाँ पे लिखिए आप कितना वाटर यूज कर रहे हैं। ये अमाउंट आपका बकेट के अकॉर्डिंग हो सकता है, लीटर्स के अकॉर्डिंग हो सकता है, जिसमें आप लेना चाहें। ठीक है, जैसे आपने पानी पिया तो दिन भर में आपने टोटल कितने अमाउंट पानी पिया, तो सपोज आपने 3 से 4 लीटर का पानी पिया दिन भर में। ब्रशिंग में आपने पर डे कितना यूज किया, मतलब अगर आप एक दिन में 2 बार ब्रश कर रहे हैं, तो एक बार यूज ब्रश करने पे आपको 1 लीटर यूज हो रहा है। तो 2 2 लीटर्स आप लिख सकते हैं ना, 2 लीटर यूज कर लिख सकते हैं। ड्रिंकिंग में 3 से 4 लीटर। ठीक है, इसी तरह बाथिंग में आप सपोज 20 लीटर 30 लीटर के आसपास वाटर यूज कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे नोट डाउन करनी है, और फिर आपको देखना है कि इस तरह आपने सिर्फ इतना यूज किया, तो टोटल आपके घर पे जैसे 5 लोग हैं, तो टोटल 5 लोगों ने कितना यूज किया है। ठीक है, तो ये चीज आपको पर डे का अकॉर्डिंग निकालना है, एक दिन का। फिर आप अगर इसको निकाल लेते हैं तो आप अपनी पूरी फैमिली का 1 साल का निकाल सकते हैं ना, 1 ईयर में कितना यूज कर रहे हैं, वो भी आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज भी आप निकाल सकते हैं आराम से यहाँ पे। फिर ये निकाल सकते हैं। इसके बाद आप लोग अपना देख सकते हैं कि आपकी पूरे, अगर आप किसी विलेज पे रह रहे हैं तो उसकी पूरी टोटल जनसंख्या क्या है, मतलब वहाँ पे टोटल कितने लोग रह रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपका पूरा विलेज कितना यूज कर रहा है 1 ईयर पे, इतना वाटर कैसे यूज कर सकता है। तो अगर आप अपना निकाल ले रहे हैं तो 1 लोग के अकॉर्डिंग आप ये सब चीजें निकाल लेंगे। ठीक है, तो आप लोग डिवाइड और मल्टीप्लाई करके का यूज करके आराम से ये सारी चीजें निकालिए, और इसको बनाइए बढ़िया से, अच्छा सा चार्ट बनाइए, और इसको मतलब अपने एक्टिविटी के रूप में करिए। बहुत मजा आएगा इसको करने में। तो ये जो अमाउंट ऑफ वाटर है, ये आपके पर्सनल क्लीनिंग हो, चाहे आप किसी और चीज में यूज कर रहे हो, तो वो सारी चीजें आप कर सकते हैं। अब एक चीज और आती है, क्या सिर्फ हम इतनी ही कुछ चीजों पे वाटर का यूज करते हैं क्या? अगर एक शहर मान लो आपका कुछ अमाउंट ऑफ वाटर यूज कर रहा है, तो क्या सिर्फ वही लोग, जो मतलब लोग यूज कर रहे हैं अपनी पर्सनल चीजों के लिए वाटर का, तो क्या सिर्फ उतना ही वाटर यूज हो रहा है पूरे शहर के में, या उससे ज्यादा यूज हो रहा है? तो ये कैसे पता चलेगा? देखिए, आपके अगर कोई शहर है, आपकी कोई सिटी है, तो सिटी में जाहिर सी बात है फैक्ट्रियां होंगी, है ना? फैक्ट्री होंगी। ठीक है, फैक्ट्री होंगी या कोई अलग तरह के मतलब बिल्डिंग्स होंगी, जैसे स्कूल्स होंगे, या कोई कुछ भी ऐसी चीजें होंगी, तो उनमें क्या होगा,
कि वाटर का कंजम्पशन हो रहा होगा, वहां पे वाटर अलग तरीके से यूज हो रहा होगा। तो वो जो वाटर यूज हो रहा है उसको तो हमने कैलकुलेट नहीं किया, तो वहां पे भी डेली बेसिस पे कुछ अमाउंट ऑफ वाटर यूज कर रहे होंगे, है ना। फिर उस पूरे सिटी पे जितने प्लांट्स होंगे, है ना, तो वो प्लांट्स को भी वाटर की जरूरत है, तो उनको भी हम लोग पानी दे रहे होते हैं। तो क्या करते हैं, वो भी हमारा वाटर कंजम्पशन के अंदर भी आ जाता है ना, वो भी वाटर कंजम्पशन के अंदर आ जाता है। फिर आगे, तो ये सारी चीजें आप लोग निकाल सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर बात की जाए कि ये जो वाटर है, ये वाटर आ कहाँ से रहा है, मतलब हमें वाटर ये मिल कहाँ से रहा है, तो इसके बारे में अगर मैं कई लोगों से पूछूं तो सबका अलग अलग आंसर रहेगा। कुछ कहेंगे कि ये हमें पॉन्ड से मिल रहा है ना, कहाँ से मिल रहा है, पॉन्ड से मिल रहा है। कुछ कहेंगे ये हमें रिवर से मिल रहा है। कुछ क्या कहेंगे ये हमें लेक से मिल रहा है ना। कुछ कहेंगे ये हमें रेन वाटर से मिल रहा है। कुछ कहेंगे ओशियन से मिल रहा है। और कुछ कहेंगे वेल से मिल रहा है। कुछ कहेंगे टैप से मिल रहा है ना। तो ये सारी चीजें पता चलती है कि वाटर कहाँ से आ रहा है ना। तो आप लोग ऐसा कुछ बताएंगे, तो ये जो अब मुझे ये बताइए, जो लोग कह रहे हैं कि टैप से वाटर आ रहा है या वेल से वाटर आ रहा है, तो ये एक्चुअल में वाटर आ कहाँ से रहा है। तो देखिए, जो मेन सोर्स है ना वाटर का, वो क्या है, वो हमारा रेन है। रेन वाटर जो है, रेन वाटर क्या है, ये मेन सोर्स है, ठीक है। जो रेन वाटर है ये मेन सोर्स है। एक्चुअल में रेन में जो वाटर आता है वो कहाँ से आता है, ये सारी चीजें हमारी रिवर और हमारे ओशियन से आती हैं। सी जो हमारी है, सी है, रिवर है, ओशियंस है, इन सबसे एक प्रोसेस होती है इवेपोरेशन की, और वो इवेपोरेट होकर के वाटर क्लाउड्स फॉर्म करते हैं। क्लाउड से फिर रेन होकर के ये क्या होता है, हमारे ओशियंस और सी में वापस आ जाता है। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है, ये वाटर की प्रोसेस होती है। तो जो हमारे लैंड के लिए जो वाटर की नेसेसरी है, उसका जो मेन सोर्स है वो कौन है, वो रेन वाटर है, ठीक है। तो ठीक है, ये बात हुई रेन वाटर की। अब अगर बात करें हमारे अर्थ की, तो हमारे अर्थ का जो 2/3 पार्ट है, कितना, 2/3 पार्ट है, वो पूरा कवर्ड किससे है, वाटर से। 2/3 पार्ट ऑफ अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर, है ना। जो 2/3 पार्ट ऑफ अर्थ है वो किससे कवर्ड है, वो पूरा वाटर से कवर्ड है, ठीक है। अब 2/3 पार्ट अगर वाटर से कवर्ड है, तो ये बताइए, लोग कहते हैं कि हमारे पास बहुत ज्यादा पानी है। तो देखिए, ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा पानी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा जो अर्थ का पानी होता है, ये क्या होता है, सैलाइन होता है। सैलाइन का मतलब होता है सॉल्टी होता है। सॉल्टी मतलब नमकीन पानी होता है, सॉल्टी वाटर होता है, ठीक है। तो इस सैलाइन वाटर को हम पानी पी नहीं सकते, इस पानी को हम पी नहीं सकते, क्योंकि ये सॉल्टी होता है, ये बहुत बेकार पानी होता है, ये हम डायरेक्टली इसको कंज्यूम नहीं कर सकते। और 2/3 ऑफ वाटर, हमारा जो पार्ट है अर्थ का, वो किससे कवर्ड है, तो वाटर से कनेक्ट कवर्ड है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो सॉल्टी होने की वजह से हम लोग जनरली जो पानी पीते हैं, जो हमें हैंडपंप से या बोरवेल से मिलता है, वो क्या होता है, नॉर्मल वाटर होता है। उसमें सॉल्ट की मात्रा बहुत कम होती है या होती ही नहीं है, ठीक है। तो वहां पे हम लोग सॉल्ट, और जो सॉल्ट, ये सी वाटर होता है, वो क्या होता है, वो सैलाइन होता है, ठीक है। सी वाटर सैलाइन होता है, मतलब सॉल्टी होता है, और इसको हम पी नहीं सकते, ठीक है। इसी पे, इसी को, इसी इसी वजह से जो हम लोग का मतलब जो वाटर, हम लोग के यहाँ जो पीने वाला वाटर है, कहते हैं लोग कि बहुत कम बचा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो पीने का वाटर, जो नॉर्मल वाटर है, वो कम होता जा रहा है। और सॉल्टी वाटर, समुद्र वाला वाटर हम लोग पी नहीं सकते, उसमें बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं। वो करने के बाद उसको नॉर्मल वाटर में कन्वर्ट किया जाता है, और उसको फिर आदमी कंज्यूम करता है। इसी पे बेस्ड एक आदमी थे, वो कौन थे, एंशियंट मैराइनर थे। कौन थे? एंशियंट मैराइनर, ठीक है। ये एंशियंट मैराइनर नाम की एक क्या थी, पोयम थी, जिसको किसने लिखा हुआ था, एस.टी. कॉलेज, ठीक है, कॉलेज ने लिखा था, ठीक है। ये कब कब लिखे थे, 1900, सॉरी, 1798 पे, ठीक है। ये एस.टी. कॉलेज करके एक आदमी थे, इन्होंने एक एंशियंट मैराइनर नाम की एक पोएम लिखी थी। इस, या एंशियंट मैराइनर कह देते हैं, या इसको एक और नाम देते हैं, द राइम ऑफ एंशियंट मैराइनर। राइम ऑफ
एंशियंट मैराइनर, ठीक है। ये उनके पोएम का नाम था, ये क्या थी, पोएम थी, ठीक है। तो इसमें इन्होंने एक पंक्ति लिखी थी या एक लाइन लिखी थी जिसपे इन्होंने लिखा था कि वाटर वाटर एवरीवेयर एंड ऑल द बोट्स डिड सिंक, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो मराइनर थे ये क्या कर रहे थे कि ये समुद्र के बीच में फंस गए थे, इनकी जो बोट थी वो क्या हो गई थी, खो गई थी, भटक गए थे। ये अब प्यासे, बहुत ज्यादा प्यासे थे, इनके आसपास बहुत पानी था। कितना पानी था, बहुत सारा पानी था। ये देखो बोल रहे हैं ना, वाटर वाटर एवरीवेयर, मतलब हमारे हर जगह पानी ही पानी है, लेकिन पानी को पीने के लिए एक बूंद नहीं है, नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। पानी पानी बहुत जगह है, इतना पानी है क्या बताएं, हर जगह पानी ही पानी है, लेकिन पीने के लिए एक बूंद भी नहीं, ठीक है। तो ये इन्होंने बोला था, इसीलिए बोला था क्योंकि जो सॉल्ट वाटर जो होता है, सी का, समुद्र का जो वाटर होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा सॉल्टी होता है, ठीक है। अब ये जो ओशियंस होते हैं या जो हमारे क्या कहते हैं, ओशियंस होते हैं या जो हमारे सी होती हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारे किसमें, हमारे वाटर की सप्लाई में। जो हमें पानी जो मिल रहा है, जो हम लोग पानी पी रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा रोल किसका है, हमारे ओशियंस का है। जो हमारे सी हैं इनका बहुत बड़ा रोल है। लेकिन अगर इनका वाटर सॉल्टी होता है तो जो हम पानी पीते हैं वो सॉल्टी क्यों नहीं है, अगर इन्हीं से वाटर आ रहा है वो, तो वो सॉल्टी क्यों नहीं है। तो इस पे एक प्रोसेस होती है, बहुत बड़ी प्रोसेस होती है, जो कि इवेपोरेशन की और उसको वापस आने वाली प्रोसेस होती है। ये जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारे अगले वीडियो का, ये होगा वाटर साइकिल। और इसी पे हम लोग ये बात करेंगे कि जो हमारा समुद्र का पानी होता है, वो पानी हमें पानी पीने में तो मदद करता है, वो बहुत बड़ा सप्लाई होता है हमारे वाटर जो हम लोग कंज्यूम करते हैं उसके लिए, लेकिन वो सॉल्टी क्यों नहीं होता, जबकि वो समुद्र से आ रहा है तो सॉल्टी क्यों नहीं है। तो इस बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि वहां पे एक प्रोसेस होती है वाटर साइकिल की, और ये पूरी कंटिन्यू प्रोसेस क्या है, इस बारे में आप लोग थोड़ा सा रिसर्च करिएगा, पढ़िएगा, बुक में एक बार देखिएगा, फिर यहाँ पे आकर के समझिएगा। देखिए, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बना रखा है, इसको चाहे तो आप लोग पॉज करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये एरो है ना, ये क्लाउड से नीचे आ रही है, फिर इधर जा रही है, फिर यहाँ से ऊपर इवेपोरेट हो रहा है, फिर ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है क्लाउड में। तो ये सारी चीजें क्या कहते हैं, आप लोग देखिएगा, समझिएगा, और फिर नेक्स्ट और वीडियो पे हम लोग बात करेंगे कि हमारा जो वाटर हम लोग पीते हैं वो आता तो समुद्र से, लेकिन वो सॉल्टी क्यों नहीं होता, उसका कारण क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मतलब हमारा जो वाटर साइकिल है ये क्या चीज है, और ये सारी प्रोसेस उससे कैसे कनेक्टेड है, ये सारी हम लोग बात अगले वीडियो पे करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू।